हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमेश कुमार सैनी एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अपन आज की ये जो जर्नी है उसको शुरू करेंगे दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ। स्टूडेंट्स, ऑलवेज वर्क योर वीकनेस रेदर देन योर स्ट्रेंथ, बिकॉज स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी योर पावर। Strength is already your power. Weakness is your negative point. So work on negativity. Work on your negativity and improve your strength. So dear student, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो आप अपनी वीकनेस पे काम करें, नहीं कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। बिकॉज स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपकी पावर है और वीकनेस आपकी लाइफ का नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट्स पे वर्क करें जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे आपकी पावर बढ़े और आपके सक्सेस होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाए और आप लाइफ के अंदर जो गोल है उसको अचीव कर सको। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ईसीटी। क्या पढ़ेंगे आज? अपन डिस्कस करेंगे ईसीटी के बारे में, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। अपन पढ़ेंगे ईसीटी। ईसीटी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, साइकोटिक डिसऑर्डर का मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल होता है। और ईसीटी जो है वो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। शायद ही कोई कंपटीशन एग्जाम होगा कि जिसके अंदर ईसीटी में से क्वेश्चन नहीं आया हो और शायद ही कोई एकेडमिक एग्जाम होगा जिसके अंदर ईसीटी के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो आज का जो ये अपना टॉपिक है वह दोनों ही स्टूडेंट्सों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो एकेडमिक स्टडी कर रहे हो चाहे वो नर्सिंग के अंदर कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हो। तो ईसीटी स्टार्ट करें उससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिकॉज आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे को प्रोवाइड करवाता है मोटिवेशन कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि शेयर करने से ज्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल के माध्यम से जो आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है उसका लाभ ले सकेंगे। तो आज की जो ये अपनी जर्नी है वह है ईसीटी और इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या होता है जनरली सबको पता है ईसीटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्लियरली मेंशन है कि ईसीटी क्या है। ईसीटी के अंदर एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ईसीटी एक ऐसी थेरेपी है, ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है। किसके अंदर दिया जाता है? ब्रेन के अंदर दिया जाता है। और क्या इंड्यूस करवाया जाता है? सीजर इंड्यूस होते हैं। जिससे क्या इंड्यूस होते हैं? सीजर इंड्यूस होते हैं। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो ECT is a therapy. ECT is a procedure in which electrical current are passed in the brain through the electrodes और इंटेंशनली ट्रिगर ए ब्रीफ सीजर। और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? सीजर। और क्या किसके द्वारा सीजर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या वो जनरली आते नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा क्या आते हैं? सीजर आते हैं। तो ईसीटी एक ऐसी थेरेपी या ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, उससे क्या आते हैं? सीजर्स आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा कि ईसीटी क्या है। ईसीटी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया किसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, कि ईसीटी क्या है? एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। किसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन में इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, ईसीटी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, फॉर्मली नोन एज इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। इसको किस नाम से जाना जाता है?
पहले किस नाम से भी जाना जाता था, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर क्या किया जाता है, electroshock therapy is a psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in anesthetic patients for the therapeutic effect, कि पेशेंट को एनास्थीसिया दे करके पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट दे करके क्या किया जाता है, ईसीटी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, सीजर्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एसीटी एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है और उस इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा क्या प्रोड्यूस होते हैं, सीजर प्रोड्यूस होते हैं, और जो आपके माइंड के कंपोनेंट को स्टिमुलेट करता है और माइंड के कंपोनेंट में जो एबनॉर्मलिटी आ रही थी, जो अल्टरेशन आ रहा था, वो ठीक हो जाता है। बात की जाए तो ईसीटी जो है उसकी डिस्कवरी 1938 में की, और किसने की, बीनी और सरलिटी ने की। किसने की, बीनी एंड सरलिटी ने की। तो ये था ईसीटी के बारे में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, कि ईसीटी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है किसका, साइकेट्रिक डिजीज का। इसके अंदर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, सीजर प्रोड्यूस होते हैं। देन नेक्स्ट बात की जाए कि इंडिकेशंस, कि मान लिया कि ईसीटी क्या है, ईसीटी में क्या होता है कि ईसीटी क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है किसका, साइकेट्रिक डिसऑर्डर का। क्या होता है, करंट दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, ब्रेन के अंदर दिया जाता है। क्या प्रोड्यूस होते हैं, सीजर प्रोड्यूस होते हैं। इससे क्या होता है, साइकेट्रिक डिजीज ठीक हो जाती है। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में ईसीटी दी जाती है, तो किस किस कंडीशन में ईसीटी देंगे उसको बोलते हैं इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। और ईसीटी के इंडिकेशन में सबसे पहले इंडिकेशन है कौन सा, मेजर डिप्रेशन। मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट, ईसीटी जो मेनली दी जाती है वो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर दी जाती है, और साइकोटिक के अंदर भी सबसे ज्यादा जो ईसीटी इफेक्टिव होती है वो सीवियर डिप्रेशन में। और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा। तो ऑलवेज आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सर ईसीटी इज द मेन और फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन ऑफ मेजर डिप्रेसिव पेशेंट, कि मेजर डिप्रेसिव पेशेंट को ठीक करने के लिए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, डिप्रेशन। इसके अलावा कौन सी कंडीशन, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। देन इसके अलावा बात की जाए तो कौन सी और कंडीशन के अंदर अपन दे सकते हैं, सीवियर साइकोसिस। सीवियर साइकोसिस के अंदर सारी कंडीशन आ गई, मूड डिसऑर्डर भी आ गए। मूड डिसऑर्डर के अंदर आपके क्या आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, आपका मेनिया एंड सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन, ये सारे के सारे कौन से डिसऑर्डर कहलाते हैं, मूड डिसऑर्डर, देन सिजोफ्रेनिया, मेनिया। और बात की जाए सीवियर साइकोसिस, सीवियर साइकोसिस के अंदर जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फंक्शनल और मूड डिसऑर्डर। फंक्शनल के अंदर बात की जाए तो दो डिसऑर्डर आते हैं फंक्शनल के अंदर सिजोफ्रेनिया, मेनिया, देन इसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर डिलीरियम और डिमेंशिया। तो वी कैन से इन शॉर्ट कि ईसीटी प्रोवाइड करवाई जाती है जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर। तो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंटली जो ईसीटी इफेक्टिव होती है वो किसके अंदर होती है डियर स्टूडेंट, वो होती है किसके अंदर प्यारे बच्चों, डिप्रेशन के अंदर मेन ईसीटी का रोल होता है। डिप्रेशन को मैनेज करने का, ठीक करने का मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ईसीटी। सेकंड बात की जाए तो सिजोफ्रेनिया, देन इसके अलावा जितनी भी सीवियर साइकोटिक जो डिसऑर्डर है उन सब के अंदर दिया जाता है मेनिया। देन इसके अलावा अगर न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, अगर उनको ड्रग्स के द्वारा पेशेंट को किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इस लास्ट स्टेज के अंदर क्या प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ईसीटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। नेक्स्ट बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की ईसीटी काम कैसे करती है।
तो मैं आपको बता दूं कि ईसीटी कैसे काम करती है, या अभी आपने पढ़ लिया कि क्या है ईसीटी क्या नहीं है। बाकी एग्जैक्टली में ईसीटी क्या काम करती है अननोन है। क्या है, रिमेन अननोन। कि एग्जैक्ट ईसीटी कैसे काम करती है ये तो क्या है अननोन है। कंप्लीटली अपन ये नहीं कह सकते कि ईसीटी ऐसे ही काम करती है, बट एक हाइपोथेसिस है, एक पूर्वानुमान है, एक अवधारणा है। ऐसा माना जाता है कि जो ईसीटी जो होती है वो अफेक्ट करती है। कि ईसीटी में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं। किसके अंदर देते हैं, ब्रेन के अंदर। तो ईसीटी में जो इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है उससे अफेक्ट होता है कैटाकोलामाइन पाथवे between the diencephalon and limbic system also involving hypothalamus। की जो ईसीटी होती है वो अफेक्ट करती है किसको, डाइसिफेलोन को और लिम्बिक सिस्टम को और हाइपोथैलेमस को। और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो माइंड के कंपोनेंट क्या हो रहे थे डियर स्टूडेंट, माइंड के जो कंपोनेंट क्या हो रहे थे, कंपोनेंट्स जो अल्टर्ड हो रहे थे वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये था शॉर्ट और स्वीट ईसीटी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अननोन क्लियरली ईसीटी कैसे काम करती है ये अभी तक अननोन है, बट एक हाइपोथेसिस है। ऐसा माना जाता है कि ईसीटी अफेक्ट करती है कैटाकोलामाइन का pathway between the diencephalon and limbic system and also involving hypothalamus। और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल्स और जो साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ईसीटी जो होती है वो किसके अंदर इफेक्टिव होती है, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट बात की जाए टेक्निक की, कौन सी टेक्निक के द्वारा ईसीटी दी जाती है, कि ईसीटी कैसे दी जाती है। तो ईसीटी की जो टेक्निक की बात करें तो ईसीटी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट का मतलब होता है कि विदाउट गिविंग ऑफ एनी मेडिसिन, विदाउट गिवन ऑफ एनी मेडिसिन, कि कोई भी मेडिसिन न दे करके, विदाउट गिविंग ऑफ एनी ड्रग्स, कि किसी भी ड्रग्स का यूज किए बिना ईसीटी देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट ईसीटी। और मॉडिफाइड ईसीटी ईसीटी विथ ड्रग्स, कि ईसीटी के साथ क्या यूज करना, ड्रग्स का यूज करना, वो क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड। कहने का मतलब ईसीटी में और किसी भी चीज का अपन यूज करें और किसी चीज का इस्तेमाल करें, जिसका ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईसीटी से पहले एनास्थेटिक एजेंट दे रहे हो या मसल रिलैक्सेंट दे रहे हो, तो वो ईसीटी को क्या कहलाएगी, मॉडिफाइड। कहने का मतलब ईसीटी देने के तरीके को आपने क्या कर दिया, मॉडिफाइड, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड ईसीटी। और डायरेक्ट जो ईसीटी होती है इसमें किसी प्रकार की कोई ड्रग्स नहीं देती, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट ईसीटी। तो ईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर दो प्रकार की होती है। देन इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड्स का भी अपन बार-बार में पढ़ रहे हैं कि ईसीटी में इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट के आधार पर भी ईसीटी दो प्रकार की होती है, एक होती है यूनिलेटरल, एक होती है बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रोड्स एक साइड में प्लेस किए जा रहे हैं तो उस ईसीटी को बोलेंगे यूनिलेटरल ईसीटी। और इलेक्ट्रोड्स अगर दोनों साइडों में प्लेस करके इलेक्ट्रिकल करंट ब्रेन के अंदर दे रहे हैं तो इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ईसीटी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बाइलेटरल ईसीटी। और इसको यूनिलेटरल किसको बोलेंगे, कि इलेक्ट्रिकल जो करंट दे रहे हैं ब्रेन के अंदर और उसमें अगर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको एक ही साइड में प्लेस कर रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं यूनिलेटरल। और अगर इलेक्ट्रोड्स दोनों साइड में प्लेस करते हैं तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल ईसीटी। तो ईसीटी जो होती है वो दो प्रकार से क्लासिफाइड की जा सकती है, कि ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर दो प्रकार की, मॉडिफाइड और डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में किसी भी ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है। मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर पेशेंट को पहले एनास्थेटिक एजेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद में पेशेंट को मस्कुलर रिलैक्सेंट दी जाती है, देन उसके बाद में पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, ईसीटी, तो उसको बोला जाता है मॉडिफाइड ईसीटी। तो ये तो हो गया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ईसीटी के टाइप्स। देन इसके अलावा जो ईसीटी के अंदर इलेक्ट्रोड्स की सहायता से जो अपन क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जो देते हैं, और उनको जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको भी दो, उनके प्लेसमेंट के आधार पर भी अगेन ईसीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिलेटरल बाइलेटरल। यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड्स अगर एक साइड में प्लेस करते हैं, कहां पर प्लेस करते हैं,
फ्रंटोटेम्पोरल रीजन के अंदर। कहां पर डियर स्टूडेंट? फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में अगर एक साइड प्लेस कर रहे हैं यूनिलेटरल, दोनों साइड में प्लेस कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल ईसीटी। देन नेक्स्ट बात करें ड्रग कौन कौन सी देते हैं। अभी अपन बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर ड्रग्स का यूज किया जाता है, तो कौन कौन सी ड्रग्स अपन यूज करते हैं? तो एक तो जो ड्रग्स यूज की जाती है डियर स्टूडेंट, वो की जाती है प्यारे बच्चों सॉरी एनास्थेटिक एजेंट। तो एनास्थेटिक एजेंट के रूप में तो एट्रोपिन सल्फेट का यूज किया, सॉरी एक ड्रग्स जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एट्रोपिन सल्फेट। इसका तो काम होता है रिड्यूस सिक्रेशंस, क्या करना? जो सिक्रेशंस है उनको क्या करना? रिड्यूस करना। देन एडमिनिस्टर करते हैं एनास्थेटिक एजेंट, और एनास्थेटिक एजेंट के रूप में जो ड्रग्स का यूज किया जाता है वो होती है थायोपेंटोन। क्या यूज करते हैं? थायोपेंटोन या प्रोपोफोल, प्रोपोफोल या थायोपेंटोन। नॉर्मली जो यूज की जाती है वो कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? थायोपेंटोन सोडियम ड्रग्स यूज करते हैं। एक और कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि ईसीटी के अंदर कौन से एनास्थेटिक एजेंट का यूज करते हैं, कि ईसीटी के दौरान किस एनास्थेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट? थायोपेंटोन का। देन ईसीटी से पहले सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए बिफोर ईसीटी सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं? एट्रोपिन देते हैं। और मस्कुलर रिलैक्सेंट के रूप में ईसीटी के दौरान कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? तो वो होती है सक्सिलाइनकोलिन। तो ये जो कुछ ड्रग्स थी जो कि ईसीटी के दौरान यूज की जाती है, कौन कौन सी? एट्रोपिन सल्फेट क्या होती है? सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। देन उसके बाद में थायोपेंटोन सोडियम किस प्रकार की ड्रग्स होती है? एनास्थेटिक एजेंट्स होती है टू इंड्यूस सेडेशन और प्रोवाइड एनास्थीसिया ऑफ पेशेंट। देन मस्कुलर रिलैक्सेंट के रूप में किसको यूज करते हैं? सक्सिलाइनकोलिन को एज ए मस्कुलर रिलैक्सेंट यूज किया जाता है। देन इसके बाद में आता है कि जो ईसीटी है ये अपन ने पढ़ लिया कि क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स किस बेसिस पे होते हैं, कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं। तो क्या सभी कंडीशंस में ईसीटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है? तो ईसीटी के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। उससे पहले जो भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही ये ईसीटी के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिकॉज आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे को प्रोवाइड करवाता है मोटिवेशन, और हम कुछ नया करने के लिए आपके लिए मोटिवेट होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सो प्रोवाइड पॉजिटिविटी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो ईसीटी के दो प्रकार के कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि इस कंडीशन के अंदर अपन बिल्कुल भी ईसीटी पेशेंट को नहीं दे सकते, और इसके रिगार्डिंग जो कंडीशंस होती है मतलब और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनके अंदर अपन मतलब रिलेटेड कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो एब्सोल्यूट के अंदर अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो अपन उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या नहीं देंगे? ईसीटी, वरना पेशेंट की डेथ हो सकती है। ऑलरेडी आईसीपी बढ़ा हुआ है, ऊपर से इलेक्ट्रिकल करंट अगर अपन दे देंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। रिलेटिवली ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर भी ईसीटी अपने को अवॉइड करनी होती है? तो रिसेंट एमआई के दौरान अपन मतलब मायोकार्डियल अगर इन्फेक्शन है, किसी को अटैक आया हुआ है तो उस पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि यह जो ईसीटी जो होती है इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है ब्रेन के अंदर, और इस पे एडवर्स इफेक्ट डालती है कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी ये अपना क्या डालती है? इफेक्ट डालती है, साइड इफेक्ट उनके प्रोड्यूस करती है। देन इसके अलावा बात की जाए सीवियर, क्योंकि एमआई वाले पेशेंट को नहीं दे सकते तो सीवियर हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट को भी नहीं दे सकते, सीवियर कोरोनरी वेस्कुलर एक्सीडेंट वाले पेशेंट को भी नहीं दे सकते। देन इसके अलावा रेटिनल डीअटैचमेंट, इसके अलावा प्रेगनेंसी वाली कंडीशन के अंदर भी ईसीटी अवॉइड करनी होती है, और चाइल्ड
लेस देन 14 ईयर ऑफ एज वाले बच्चों के अंदर भी ईसीटी अवॉइड करनी होती है। तो ये ईसीटी के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे जिनके अंदर ईसीटी को अपने को अवॉइड करने की आवश्यकता होती है। ईसीटी के दो प्रकार के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट जिसके अंदर अपन किसी भी कंडीशन में पेशेंट को ईसीटी नहीं देंगे, एक होते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन जिनके अंदर भी अपने को ईसीटी नॉर्मली अवॉइड करनी होती है। तो रिसेंट एमआई वाले पेशेंट को अपन ईसीटी नहीं देंगे, रेटिनल डी अटैचमेंट, प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस में चिल्ड्रंस को, देन इसके अलावा सीवियर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अपन ईसीटी नहीं देंगे। उसके बाद में बात की जाए कि ईसीटी देने से क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, तो ईसीटी की वजह से मल्टीपल साइड इफेक्ट आते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को के अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है वो पर्सन की क्या होती है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है, मतलब पर्सन की जो मेमोरी होती है वो अफेक्ट होती है। देन इसके अलावा बात की जाए और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट साइड इफेक्ट है और इंक्लूडिंग एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। क्या हो सकता है पेशेंट को ईसीटी देने की वजह से एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब होता है, एक का मतलब होता है अब्सेंस, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। साइड इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया से जो भी साइड इफेक्ट आते हैं जनरली वो सारे के सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सच एज बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो सकता है, कार्डियक सिस्टम डिप्रेस हो सकता है। पेशेंट नॉर्मल और मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन एंड पर्सन क्या रहेगा, डिसओरिएंटेशन। नेक्स्ट बात की जाए अदर्स के अंदर बहुत से वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये सारे के सारे क्या है अदर्स साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी की बात की जाए तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट दो साइड इफेक्ट हैं पेशेंट के अंदर। फर्स्ट तो मेमोरी इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है, सेकंड पर्सन डिसऑर्गेनाइज और पर्सन क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। देन इसके अलावा बात की जाए तो जो एनास्थेटिक जो जनरल साइड इफेक्ट होते हैं वो भी पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। देन इसके अलावा अदर के अंदर सारे जो माइनर जो साइड इफेक्ट बच गए, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया, वर्टिगो हो गया, वीकनेस हो गया, देन पेरास्टाल्टिक से डिस्टरबेंस हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं अदर साइड इफेक्ट हैं। अब जो आता है आपका ऐसा टॉपिक जो आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हर साल इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। तो रोल ऑफ नर्स ईसीटी तीन टाइप से डिवाइड किए गए हैं, तीन टाइप में डिवाइड किए गए। प्री ईसीटी नर्स के रोल होते हैं, इंट्रा या ड्यूरिंग ईसीटी नर्स के रोल होते हैं और पोस्ट ईसीटी भी नर्स के क्या होते हैं, मल्टीपल रोल होते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे कि नर्सिंग केयर इन ईसीटी, और नर्सिंग केयर इन ईसीटी इसको डिवाइड किया गया है प्री ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर, इंट्रा ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर और पोस्ट ईसीटी नर्सिंग केयर। तो नर्स के जो इसी को मैं बोल सकता हूं कि रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी। तो रोल ऑफ नर्स ईसीटी के अंदर तीन तरीके से या तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, प्री ईसीटी नर्स रोल, ड्यूरिंग ईसीटी नर्स रोल और पोस्ट ईसीटी नर्स रोल। सबसे पहले बात की जाए प्री ईसीटी नर्स के क्या क्या रोल होंगे, तो अभी अपन ने पढ़ा इसके अंदर एनास्थीसिया दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लेना है। सेकंड चीज आपको कंप्लीट प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट, मतलब प्री ट्रीटमेंट से पहले की सारी फॉर्मेलिटीज आपको चेक करनी है, मतलब रिटर्न कंसेंट पेशेंट से लेना है। सेकंड बात की जाए तो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को प्रोसीजर। देन इसके अलावा न और अपन क्या करेंगे कि पेशेंट को किसी प्रकार का कोई भी ऑर्नामेंट उसकी बॉडी पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को देंगे अपन इलेक्ट्रिकल करंट ईसीटी के अंदर। अगर कोई ऑर्नामेंट रहेगा तो उसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी इंजरी होने के चांसेस रहेंगे, पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहेंगे। तो पेशेंट इज आइडेंटिफाइड, चेक्ड एंड द पेशेंट वियर एन आइडेंटिटी ब्रेसलेट, कि पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई ब्रेसलेट या कोई भी ऑर्नामेंट उसकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए, और पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लें कि पेशेंट जो है वो कंप्लीट चेक
किया हुआ है या नहीं है, पेशेंट को रिटर्न कंसल्ट अपने से लेना है, पेशेंट से, उसके रिलेटिव मेंबर से, देन इसके अलावा एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर टू द फैमिली मेंबर एंड पेशेंट। नेक्स्ट उसके बाद में एंश्योर सेफ कीपिंग द पेशेंट वैल्यूएबल्स, और पेशेंट को ये विश्वास दिलाना है कि जो उसकी वैल्यूएबल चीज है वो सेफ है, क्योंकि जब भी पेशेंट आपको क्या देगा, जो उसकी वैल्यूएबल चीज है सच है, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। और आपको पता है ईसीटी के अंदर प्यारे बच्चों क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल करंट देने से पहले क्या देते हैं, एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है। एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या पेशेंट को एनबीएम नहीं रखेंगे, रखेंगे। तो क्लियरली एनपीओ नथिंग पर माउथ फॉर मिनिमम 4 आवर्स बिफोर द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल एस्पिरेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ये एनेस्थीसिया के दौरान किसी प्रकार का कोई एस्पिरेशन नहीं हो जाए, एनेस्थीसिया का कोई कॉम्प्लिकेशंस राइज नहीं हो, इसलिए पेशेंट को क्या रखते हैं, एनबीएम रखते हैं बिफोर गिविंग ईसीटी, ईसीटी देने से पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नर्स के रोल थे जो कि ईसीटी से पहले एज ए नर्स आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट रोल एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर टू द पेशेंट और फैमिली मेंबर। देन उसके अलावा जो पेशेंट आपके पास है उसको चेक करना है कि कोई भी ऑर्नामेंट उसकी बॉडी पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट किसके अंदर दिया जाएगा, ईसीटी के अंदर दिया जाएगा। देन इसके अलावा पेशेंट को क्या रखेंगे, एनबीएम रखेंगे। देन इसके अलावा बात की जाए कि नर्स का रोल किस दौरान, केयर ड्यूरिंग ईसीटी, मतलब नर्स रोल ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी प्रोवाइड करवा रहे हैं उस दौरान नर्स के क्या क्या रोल होंगे। तो सबसे पहले तो ट्रांसफर करना है पेशेंट को फ्रॉम ट्रॉली टू द वेटिंग रूम इन द ईसीटी टेबल, क्योंकि ये प्री रोल तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्नामेंट पेशेंट्स के रिमूव करवा दिए। देन इसके अलावा जब ईसीटी प्रोवाइड करवाई जा रही है तो अपन पेशेंट को किस में लेके जाएंगे, ईसीटी रूम में। तो फर्स्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रोल आएगा कि पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे वेटिंग रूम से ट्रॉली टू द ईसीटी टेबल। सेकंड बात करें, अप्लाई करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोड्स, बीपी कफ एंड पल्स ऑक्सीमीटर, क्योंकि ड्यूरिंग ईसीटी पेशेंट के क्या मॉनिटर किए जाते हैं, वाइटल साइन मॉनिटर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट अप्लाई करेंगे ईईजी, देन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी, इलेक्ट्रोड्स, बीपी कफ एंड पल्स ऑक्सीमीटर। देन इसके अलावा प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को ईईजी इलेक्ट्रोड्स के लिए। देन इसके अलावा प्रोवाइड करवाया जाएगा एनास्थीसिया, क्योंकि बिफोर ईसीटी क्या देते हैं अपन पेशेंट को, एनास्थेटिक एजेंट, और क्लोजली मॉनिटर टू द पेशेंट। और पेशेंट को क्या करेंगे, क्लोजली क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। असिस्ट करेंगे पेशेंट को साइड इफेक्ट के लिए, क्योंकि अपने को पता है ईसीटी से मल्टीपल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके अलावा बात करें तो और क्या क्या नर्स के रोल होंगे ड्यूरिंग ईसीटी। प्रिपेयर एंड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड्स यूनिलेटरली या बाइलेटरली। देन इसके अलावा अगर नीडेड है तो क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करवाएंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को ड्यूरिंग ईसीटी। तो ये थे ड्यूरिंग ईसीटी नर्स के रोल, प्रोवाइड करवाएंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, असिस्ट करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देन इसके अलावा बात की जाए तो पेशेंट को शिफ्ट करेंगे किससे, ट्रॉली से ईसीटी टेबल के टेबल पे। देन इसके अलावा पेशेंट को एनास्थेटिक एजेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब ईसीटी पेशेंट को दे चुके हैं अपन, उसके बाद में नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या रोल रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करें ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द वाइटल पैरामीटर, क्योंकि ईसीटी के बाद में अपन ने पढ़ा था मल्टीपल क्या आते हैं डियर स्टूडेंट, मल्टीपल साइड इफेक्ट आते हैं। तो आफ्टर ईसीटी सबसे पहले मैन और इंपॉर्टेंट एज ए नर्स आपका रोल होगा, क्या होगा, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वाइटल पैरामीटर्स की, पेशेंट के वाइटल साइंस को ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है। उससे पहले जो भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल को शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चे हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे इस कंटेंट का लाभ ले सके। देन इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे साइड लाइन पोजीशन,
क्यों प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि जो सिक्रेशंस हैं वो अंदर नहीं जाए, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होते हैं। इसके अलावा उसके बाद में पेशेंट को कहाँ पर, रिकवरी रूम के अंदर पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कंटिन्यूसली वहाँ पेशेंट को क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है और पेशेंट को अलाउ करेंगे मिनिमम 30 मिनट के लिए स्लीप के लिए, क्योंकि आफ्टर ईसीटी पेशेंट कंफ्यूजन में रहता है, डिसोरिएंटेड रहता है, तो पेशेंट को अलाउ कर दिया जाएगा 30 मिनट के लिए स्लीप के लिए, जिससे पेशेंट आराम से रिलैक्स होकर के अगर सोएगा तो पर्सन के अंदर जो नॉर्मल साइड इफेक्ट है वो कम प्रोड्यूस होंगे। देन इसके अलावा रिकॉर्ड कर लेंगे इसको और कुछ भी अपन अलाउ करेंगे पेशेंट को टी और ड्रिंक के लिए, नॉर्मली थोड़ा वाटर और अपन क्या दे सकते हैं, कुछ पीने के लिए उसको पेय पदार्थ अपन दे सकते हैं। देन इसके अलावा पेशेंट को जिस वार्ड में अपन लेकर के जा रहे हैं वापस से उसको, अगर पेशेंट डिसओरिएंटेड है तो उसको अपन क्या करेंगे, पेशेंट को ओरिएंटेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो आज की जो अपनी ये क्लास थी वो यहीं तक थी, अपना जो ये कंटेंट था वो यहीं पर खत्म होता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा ईसीटी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ ईसीटी, देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा हाउ टू ईसीटी वर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईसीटी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ईसीटी दी जा सकती है तो उसको अपन बोलते हैं इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। देन इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर ईसीटी नहीं दे सकते तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। देन इसके अलावा टाइप्स ऑफ ईसीटी दो प्रकार से पढ़ा, कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर और इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट के आधार पर। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर दो प्रकार की पढ़ी, इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट के आधार पर दो प्रकार की पढ़ी। इसके अलावा नर्स के रोल जो कि ईसीटी के अंदर होते हैं, प्री ईसीटी नर्स रोल, इंट्रा ईसीटी नर्स रोल और पोस्ट ईसीटी नर्स रोल, तो ये सारे के सारे टॉपिक अपन ने आज की इस जर्नी के अंदर कंप्लीट करिए। देन उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रोवाइड करवाया गया कंटेंट और इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।